पार्ट 21। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयों गिरिबर कंदरा, करऊं अजय मख अस मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय का यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई पावन, खल माया विदेश सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उद्धार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगादि दादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यउ रन होही, देखी सभै सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मार्यहु तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि जेहि निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत, द्रहु तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेवा समेत इसके साथ रहना। जब जब रघुबीर दीनि अनुशासन, कटि निषंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले गण इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आजु बदे बिनु आवहु, तो रघुपति सेवकु न कहावहु। जो सत शंकर करई सहाय, तदपि हतऊ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी मैं श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चलेऊ तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरन कछ जाई, लातन हति हति चले पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले।
वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा, कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहूँ छाड़िसि शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठि बहोरी मारुति जुग राजा, हतई कोपी तेहि गाँव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा, आवत देखी क्रोध जनु काला, तचि मन छाड़े विसिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयंकर बाण छोड़े। देखि सियावत पबि सम माना, तुरत भयम फल अंतर धाना, विविध वेश धरि करई ललाई, कबहुक प्रकट कबहु दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को आता देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तप भयं अहिसा, लक्ष्मण मन असुत मंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका। अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करितापा, छाड़ा बाण मारा उर लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहाँ, अस कही छाड़िसि प्राण, धन्य धन्य तब जननि कहा, अंगद हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायों, लंका द्वार राखी पुनि आयों, तासु बरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसके बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दूदम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जग दाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। अनंता अनंत आपकी जय हो। हे जगत आधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मणु कृपा सिंधु पैयाए, सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए।
तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदनु कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधरु पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। नसवर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जग का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। जय सिया राम। जय सिया राम।